दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल हम भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया। महू, जहां वो पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। साथ ही दिसंबर 2017 से दिल्ली में आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना से देश विदेश में बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच राष्ट्रीय राजधानी में भी उपलब्ध हुआ है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिस प्रकार की सोच आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आज शुभारंभ हुआ। बाबा साहब की स्नेह भूमि लखनऊ में उनके स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि यहां प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। ये भी संयोग है कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति होने के नाते मैं विजिटर हूं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम का डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी लखनऊ में स्थित है। मुझे लगता है कि आपका स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र और बाबा साहब के जो नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के तालमेल से बाबा साहब के जो विचारों का प्रवाह है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता व योग्यता का परिचय मिलता है। हम सब जानते हैं कि वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के अलावा हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान की छाप है। बाबा साहब के विजन में 4 बातें हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। ये 4 बातें हैं नैतिकता, समता, आत्मसम्मान और भारतीयता। इन चारों आदर्शों तथा जीवन मूल्यों की झलक बाबा साहब के चिंतन एवं कार्यों में दिखाई देती है। बाबा साहब की सांस्कृतिक सोच मूलतः समता और समरसता पर आधारित थी। अद्भुत प्रतिभा,
मानव मात्र के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को विश्व समुदाय ने मान्यता दी है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा था। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध के विचारों का भारत की धरती पर इतना गहरा प्रभाव है। मैं यहाँ पर भगवान बुद्ध का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब के चिंतन में भी भगवान बुद्ध पूरी तरह से छाए हुए हैं। इतना गहरा प्रभाव है कि भारतीय संस्कृति के महत्व को न समझने वाले साम्राज्यवादी लोगों को भी महात्मा बुद्ध से जुड़े सांस्कृतिक आयामों को अपनाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन, जिसका निर्माण लगभग 100 साल पूर्व हुआ था, राष्ट्रपति भवन के भव्य गुंबद की बनावट बौद्ध धर्म से जुड़ी वैश्विक विरासत सांची स्तूप पर आधारित है। उसी गुंबद पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। हमारे राष्ट्र ध्वज के केंद्र में सारनाथ के धर्म चक्र पर आधारित अशोक चक्र अंकित है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा राजधानी नई दिल्ली के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर भगवान बुद्ध से जुड़े प्राचीन भारतीय प्रतीक व स्थापत्य के उदाहरण मौजूद हैं। शायद आप सबको मालूम हो कि हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें जो स्पीकर की कुर्सी है उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये संदेश अंकित है, जिसका आह्वान गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन में किया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसारित किया। उनके इस प्रयास के मूल में करुणा, बंधुता, अहिंसा, समता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का और सामाजिक न्याय के आदर्श को कार्य रूप देने का उनका उद्देश्य परिलक्षित होता है। नवंबर 2017 में मैंने बोध गया में स्थित महाबोधि पीपल का एक पौधा मंगवाया था राष्ट्रपति भवन। उसे राष्ट्रपति भवन के बगीचे में लगाया। उस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और हरिजन सेवक संघ के सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया था। मेरी दृष्टि में वह पौधा बुद्ध और सही मायने में डॉक्टर आम्बेडकर की व्यापक और करुणा में विश्व दृष्टि का प्रतीक है। वो जो 6 इंच का पौधा, छोटा सा पौधा था, अब लगभग 6 फुट ऊंचा हो गया है।